3 साल का वर्क परमिट मिल ही जाता है, वो एक अलग नज़रिए से देखा जाता है जब आप $1 लाख की जॉब भी क्रैक कर सकते हैं। डिपेंड करता है सिर्फ आप पर जी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? और वीडियो का टाइटल जैसे कि आपने देख ही लिया है, और मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ जिसमें हम बात करने वाले हैं कॉलेजेस वर्सेस यूनिवर्सिटी। तो मैं 4 पॉइंट्स के एक्सपेक्ट से पूरी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप कनाडा आ रहे हैं और आप लिटरली पढ़ने के लिए आ रहे हैं, मतलब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ लोग होता है कि इनका पर्पस होता है कनाडा आना, पर उनका पर्पस पढ़ना नहीं होता। मैं ऑफेंड नहीं करूँगा, ठीक है, उनका पर्पस है तो वही जाने। तो ठीक है, मैं बात करने वाला हूँ कि जो बच्चे सीरियस यहाँ पे हैं, पढ़ने आ रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या ऑप्शन उनके लिए बेस्ट होगा। तो जी मैं 4 पॉइंट्स में आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा और वीडियो के एंड में आपके पास डिसीजन होगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। मेरा पहला पॉइंट है जी फीस स्ट्रक्चर। तो सबसे पहली बात मैं कर लेता हूँ फीस स्ट्रक्चर, कि आपको कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में आना है तो मैं बात कर लेता हूँ फ़ीस की। तो सबसे पहला जो कॉलेज की जर्नली फ़ीस होती है कनाडा के अंदर, अगर आप स्पेशली बात करो ओंटारियो प्रोविंस की, तो आपकी फ़ीस पड़ जाती है भाई $15,000 से लेके $20,000। ये मैं साल की बात कर रहा हूँ, जिसमें 2 सेमेस्टर्स आते हैं, जनरली 3 भी होते हैं, बट आपकी इतनी 15 से 20,000 की फ़ीस पड़ी जाती है, जिसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। उसमें आपकी ट्यूशन फ़ीस, आपकी एंसिलरी फ़ीस, आपकी अलग अलग मतलब फ़ीस, यूनिवर्सिटी फ़ीस, फलाना फ़ीस, एग्ज़ाम फ़ीस वगैरह जो भी फ़ीस होती है सब कुछ इंक्लूड होता है। हाँ, रहना सहना इंक्लूड नहीं होता। हाँ, तो अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी की। तो यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होता है कि यूनिवर्सिटी में आपको जो फ़ीस पड़ती है, अगर आप डिपेंड करते हैं, आप आ रहे हैं ओंटारियो में कुछ यूनिवर्सिटी की, अगर मैं बात करूं कि पूरी एवरेज यूनिवर्सिटी कनाडा की, तो जी फ़ीस आपकी पड़ती है $25,000 के करीब। मैं एवरेज बता रहा हूँ, मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे भी है, अगर मैं वाटरलू यूनिवर्सिटी की बात करूँ या लाइक टोरंटो यूनिवर्सिटी की बात करूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, तो उनकी फ़ीस क्या है, अगर आपके पास स्कॉलरशिप नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ, तो उनकी फ़ीस आपको, कई कोर्सेज़ की फ़ीस आपको $50,000 साल के, यानी कि 2 सेमेस्टर्स की फ़ीस भी पड़ जाती है। येस गाइस, पड़ जाती है। और मैं बात करूं कुछ यूनिवर्सिटीज़ की, जैसे मैनीटोबा यूनिवर्सिटी, सस्कैचुआन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुआन, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनीटोबा, तो मैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रांसविक, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जो थोड़ी सी अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें आपकी जो फ़ीस होती है, कुछ कोर्सेज़ की ही बात करूँगा मैं, सबकी नहीं बात कर रहा, क्योंकि कुछ कोर्सेज़ महंगे भी होते हैं, कुछ कोर्सेज़ सस्ते भी होते हैं। तो इनमें आपको फ़ीस पड़ जाती है जी 10 से 15,000, 15 से $20,000 इतनी ही पड़ जाती है, इससे कम नहीं होती। तो ऑन एन एवरेज में बात करूं, जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ विंसर हो गई, डलहाउजी यूनिवर्सिटी हो गई, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी हो गई, अलग अलग यूनिवर्सिटी, यॉर्क यूनिवर्सिटी, ट्रेंट यूनिवर्सिटी, ये सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो अच्छी यूनिवर्सिटी, जो यहाँ पे नामी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी फ़ीस होती है 25 से 30,000 साल की। ठीक है जी, तो ये मेरा फ़ीस को लेके प्रोस्पेक्टिव था। अब मैं अगर बात करूं कि एज यार आप स्टूडेंट आ रहे हो, क्या ये वर्थ है इतनी फ़ीस देना, तो मैं बात कर लूँ भाई यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, वो डिपेंड करता है सिर्फ आप पर। अब मैं बात कर लेता हूँ जी सेकंड चीज़ की। फ़ीस मैंने बता दी, आपका फ़ीस के साथ इंटरेस्ट थोड़ा बना, थोड़ा सा डाउट्स क्लियर हुए। मैं बात कर लेता हूँ सेकंड चीज़ की। सेकंड चीज़ जो है जी, वो हमारी लिस्ट में है कि एलिजिबिलिटी या फिर एडमिशन, कि आपको एडमिशन लेना है तो कैसे लिया जाएगा, या फिर आपको एलिजिबिलिटी है तो क्या आपकी एलिजिबिलिटी होगी। तो दोनों चीज़ों की बात कर लेता हूँ मैं इस वीडियो में। कॉलेजेस की मैं बात करूँ तो कॉलेज में क्या होता है यार, कॉलेज में अपना एक तो एजेंट्स होते हैं, वो आप उनके थ्रू कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। आप जाओगे, उनको बोलोगे कि यार मुझे कॉलेज में कनाडा पढ़ने जाना है, तो उनके कॉलेज से टाई अप होते हैं, तो आप एजेंट के थ्रू करवा सकते हो। तो एक वो तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि जब आप लाइक आप एजेंट के थ्रू नहीं जाते, आप खुद से जाते हो, तो कॉलेजेस में आप उस तरह से अप्लाई कर सकते हो। यूनिवर्सिटीज़ भी कुछ एजेंट्स के साथ टाई अप करती हैं। तो अब बात करता हूँ मैं एलिजिबिलिटी की। तो मिनिमम ये लगा लो कि आपको यूनिवर्सिटी में आना है तो मिनिमम आपको आइल्स 7 चाहिए होती है। और कई अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जो लाइक रेपुटेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये लगा लो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो मांगती हैं जी GRE और GMAT। GRE और GMAT के लिए हम अलग वीडियो बना दूंगा, या फिर आप गूगल कर सकते हो अगर आपको डिटेल चाहिए तो। इस वीडियो में मैं कवर नहीं करने वाला, ठीक है जी। तो उनके लिए चाहिए GRE और GMAT, जिसमें आप जब GRE और GMAT दोगे तो आपको उस हिसाब से आपकी एक प्रोफाइल बनेगी, एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनेगी। और तो और कॉलेजेस में तो नहीं चाहिए होता, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में चाहिए होते हैं LORs, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मतलब यानी कि आपके पास बैचलर्स थी, या आप स्कूल में पढ़ रहे हो, या आप जॉब कर रहे थे, तो आपको
अपने एम्प्लॉयर से या फिर अपने टीचर से, अपने जहाँ पे आप पढ़ रहे थे उनसे आपको लेटर्स लिखवाने पड़ते हैं कि भाई मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था, मैं आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने लायक हूँ, मुझे स्कॉलरशिप भी मिल जाओ। कभी कभी LOR से आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। ठीक है जी, तो ये थे यूनिवर्सिटी में जाने के तरीके। हाँ, यूनिवर्सिटी में ऑल्सो थोड़ी सी बैकग्राउंड चेक भी अच्छे से होता है। कई यूनिवर्सिटीज़ होती है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना है, वो आपका वेस मांगती हैं। अब वेस क्या है? वेस यार एक एवेल्यूएशन है। जैसे आप इंडिया में कुछ पढ़ रहे हो तो आपकी वही सेम डिग्री की वैल्यू कनाडा में क्या होगी, तो वो वेस आपको एवेल्यूएट करती है और आपकी डिग्री बताती है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना है, वो चेक करती है आपकी वेस के लिए कि आपकी जो वो चेक करती है यूनिवर्सिटी की वेस में क्या रिपोर्ट थी। जैसे कि वेस की आपने बैचलर्स की हुई है तो आपको बैचलर्स मिलेगी, आपको मास्टर्स की हुई है तो आपको मास्टर्स की लाइक क्रेडेंशियल्स मिलेंगे वेस से। उस हिसाब से आप अपने कोर्सेज़ को चूज़ कर सकते हो। और मैं बात कर लेता हूँ, मैंने यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बहुत बोल लिया, मैं बात कर लेता हूँ कॉलेजेस के बारे में। तो जी कॉलेजेस में क्या है, कॉलेजेस आर वेरी इजी टू गेट एडमिशन्स। आपको बड़ी ईजिली कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? या तो आप डायरेक्टली कॉलेज के पोर्टल्स पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे उनकी एलिजिबिलिटी होती है। कुछ नहीं चाहिए होता, आइल्स चाहिए होता है और कुछ मिनिमम फलाना कोई कोर्स में बैचलर्स वगैरह में कुछ परसेंटेज चाहिए होती है, या फिर अगर आप 12th पास है तो कुछ चाहिए होती है। कुछ कोर्सेज़ के लिए, जैसे बैचलर्स ऑफ नर्सिंग के लिए मैथ्स चाहिए, बायो चाहिए, कुछ पर्टिकुलर लाइक कोर्सेज़ के लिए आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट चाहिए होते हैं। तो आप उस हिसाब से देख सकते हो। तो बात कर लेते हैं जी अपना क्राइटेरिया। हमने एलिजिबिलिटी की बात कर ली कि कैसे आप एडमिशन लोगे, क्या तरीका होगा। तो गाइज मैं बात कर लेता हूँ अपने तीसरे प्रोस्पेक्ट की। जो तीसरा प्रोस्पेक्ट है मेरी इस वीडियो के अंदर, वो ये है कि अगर आप कॉलेजेस से पास आउट होते हैं या फिर आप यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं तो आपको कितनी जल्दी जॉब मिल जाती है। तो गाइज़ मैं बिना कोई देरी करते हुए आपके सामने सच्चाई डालना चाहता हूँ कि हाँ, फ़र्क पड़ता है। अगर आप एक कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं तो आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉलेजेस में कोई भी एडमिशन ले सकता है यार, और एम्प्लॉयर्स को ये बात पता होती है। ठीक है, और अगर आप वही यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं तो उसको पता है कि ये बंदा पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर करके आया है, पहले ये फ़िल्टर आउट होके आया है, तो हमें उस हिसाब से इसे देखना पड़ेगा। तो आप जब एक यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलते हैं तो आपको एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। जब आप एम्प्लॉयर में आपका रिज्यूमे आता है, अच्छा ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से पढ़ा है, अच्छा ये जॉर्जियन कॉलेज से पढ़ा है, अच्छा ये यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना से पढ़ा है, अच्छा ये सैनिका कॉलेज से पढ़ा है। तो यहाँ पे रेपुटेशन होती है यार, फ़र्क होती है। जो इंडिया में फ़र्क होता है वो यहाँ पे भी फ़र्क होता है। हाँ, स्किल्स पहले मैटर करते हैं कि मान लो कोई यूनिवर्सिटीज़ का बच्चा है विदाउट स्किल्स और कोई कॉलेज का है बच्चा विद स्किल्स, तो ऑब्वियसली वो स्किल वाले को तो देखा जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैं बात करूँ A और B बच्चे की, और दोनों के पास अभी स्किल्स नहीं है, दोनों फ्रेशर है, और एक A बच्चा है यूनिवर्सिटी का और B बच्चा है कॉलेज का, तो प्रेफरेंस यूनिवर्सिटी वाले को ही दी जाएगी। जी गाइज, ये है सत्य। और मैं बात कर लेता हूँ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे कि टोरंटो यूनिवर्सिटी की या वाटरलू यूनिवर्सिटी, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि उनके अंदर जो होता है टाई अप। मेरी कंपनी है जिसमें मैं काम करता हूँ, थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल है फॉर नाउ, क्योंकि मैं वीडियो में बाद में बताने वाला हूँ। तो मैं जिनके लिए काम करता हूँ वो डायरेक्टली जाते हैं और वहाँ से इंटर्नशिप्स के लिए या कोऑप्स के लिए बच्चों को हायर करते हैं, और जब उनको उनका काम पसंद आता है वो डायरेक्टली उनको प्लेसमेंट भी दे देते हैं। तो जी गाइस, यस, यहाँ पे फ़र्क पड़ता है। ये कॉलेज में नहीं होता। कॉलेज में जॉब फेयर्स होते हैं जिसमें अलग अलग एम्प्लॉयर्स आते हैं और आपको जॉब देते हैं। लेकिन जस्ट लाइक इंडिया की कोई तुम्हारे कॉलेज में फ़लाना कंपनी आ रही है और बच्चों को ले रही है, वो सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में ही देखा है मैंने होता हुआ। तो यही सत्य है। बात कर लेते हैं मेरे चौथे एक्सपर्ट की। तो वो बात करेंगे हम कहाँ? वीडियो के लोकेशन चेंज करने के बाद। तो मैं बात कर लेता हूँ भाई चौथे एक्सपेक्ट की, वो है स्टूडेंट लाइफ। कि भाई स्टूडेंट लाइफ कैसी होती है अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले बात होती है क्लासेस की। तो जो कॉलेजेस होते हैं वो थोड़े से फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स के साथ चलते हैं। जैसे कि कॉलेजेस में एक सेक्शन में या एक कोर्स की 4 क्लासेस होती हैं, तो आप अपने हिसाब से अपने टाइम टेबल को सेट कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। तो मैंने क्या किया हुआ था, मैं सिर्फ 3 दिन का मेरा कॉलेज मैंने एडजस्ट कर दिया था कि मैं 3 दिन कॉलेज जाऊँगा और बाकी हफ्ते में काम करूँगा, जो पार्ट टाइम काम करूँगा या घर में और अपने स्किल्स को डेवलप करूँगा। तो कॉलेज में तो मेरे को ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई थी। क्या यूनिवर्सिटी वो फ्लेक्सिबिलिटी देती है? हाँ, यूनिवर्सिटी भी वो सेम फ्लेक्सिबिलिटी देती है, जिसमें कि आप बड़ी इजीली लाइक अपना टाइम टेबल चेंज कर सकते हो। कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जो कोर्सेज़ होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। लेकिन
यहाँ पे थोड़ा सा वो है, जो यूनिवर्सिटीज़ की थोड़ी सी पढ़ाई होती है ना, जो क्वालिटी होती है, वो स्टूडेंट के लिए थोड़ी सी टफ पड़ती है मतलब थोड़ा सा यार, तभी तो एम्प्लॉयर हमारे को ध्यान देगा कि अगर आप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो। तो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई थोड़ी सी क्वालिटी होती है, इम्प्रूव्ड होती है, अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू कॉलेजेस। देयर आर फ्यू कॉलेजेस कनाडा के अंदर जो अच्छे भी हैं, ये नहीं बोलूँगा कि वो बेकार हैं, बट हाँ यूनिवर्सिटी की तो यूनिवर्सिटी है यार, उसकी तो पढ़ाई तो उस हिसाब से होती है, तो वही पैकेज डिफरेंस भी मिलता है। अच्छा, बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ की, यार पार्ट टाइम जॉब्स क्या होता है, क्या हिसाब होता है। तो यार पार्ट टाइम जॉब्स तो आप स्टूडेंट हो, आप क्योंकि कनाडा गवर्नमेंट का ये लॉ है कि अगर आप स्टूडेंट हो और इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो आप 20 घंटे पार्ट टाइम वीकली काम कर सकते हो। तो हाँ जी गाइस, तो दोनों में बराबर होता है, दोनों में ही वैलिड होता है ये चीज़, ठीक है। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो यूनिवर्सिटी की हालांकि पढ़ाई थोड़ी टफ होती है, आपको टाइम पे असाइनमेंट होते हैं, डेडलाइंस होती है, सब कुछ मैच करना होता है, अटेंडेंस कंपलसरी होती है। तो कभी कभी पार्ट टाइम को जॉब को चलाना या एक टाइम पे 2 जॉब्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बट कॉलेज में ऐसा नहीं होता, कॉलेज में तो मस्त मौला है। कॉलेज में अगर आपके प्रोफेसर से आपकी बन रही है, इजीली आपके टाई अप से अच्छे, तो आप अपनी अटेंडेंस करवा सकते हो, पता है आपको। और कॉलेजेस की पढ़ाई थोड़ी इजी होती है, असाइनमेंट्स वगैरह के लिए इतने हार्श डेडलाइंस नहीं होती। आप कॉलेज में मेल करके प्रोफेसर को अपनी डेडलाइंस को ऊपर नीचे करवा सकते हो। तो हाँ जी, तो पढ़ाई थोड़ी सी इस मामले में आसान होती है, तो स्टूडेंट लाइफ उस हिसाब से हो जाती है। अच्छा, और मैं बात कर लेता हूँ जैसे और फैसिलिटीज़ क्या क्या देते हैं एज अ स्टूडेंट लाइफ में, तो वो दोनों में बराबर है। यानी कि आपके कॉलेज में अगर आपका कैंपस बड़ा है तो आपको लाइब्रेरी, जिम, लाइक रिक्रिएशन फैसिलिटीज़, स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट काउंसिल, स्टूडेंट एसोसिएशन, वो सब में बराबर होती है। तो ऐसा नहीं है, इलेक्शंस वगैरह सब कुछ होते हैं, यूनिवर्सिटी में भी इलेक्शंस होते हैं, कॉलेज में भी इलेक्शंस होते हैं, तो दोनों ही चीज़ें वहाँ पे बराबर हैं। तो ऐसा वहाँ पे कोई भी डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, थोड़ा यूनिवर्सिटी में क्योंकि गवर्नमेंट फंडेड होती हैं, अगर आपकी गवर्नमेंट फंडेड है तो, अगर आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटी है तो, पब्लिक कॉलेज है तो भी, तो थोड़ा सा फंड वगैरह जब आप एसोसिएशन के पार्ट होते हो तो आपको डिफरेंस दिख जाता है कि आपको फंड्स वगैरह, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में तो आपको ज़्यादा आता है क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी फेडरल है तो आपको फेडरल गवर्नमेंट देती है, तो और प्रोविंशियल आपको प्रोविंशियल भी मिलता है। बट कॉलेजेस में ऐसा नहीं है, कॉलेज में या तो प्रोविंशियल मिलता है या फिर फेडरल मिलता है। कई कॉलेजेस में तो यही होता है। अब क्यूबेक के कुछ कॉलेजेस हैं जिसमें आपको प्रोविंशियल बहुत ज़्यादा मिलता है, जो यूनिवर्सिटीज़ को भी नहीं मिलता। तो वही है, फ़ंड वगैरह उस हिसाब से आपको मिलता है, ताकि आप वही फ़ंड हमारे स्टूडेंट्स पे खर्च किया जाता है। जैसे कि कोई सेमिनार है तो उसी सेमिनार में फूड एंड बेवरेजेस आपको मिल जाती हैं, या कोई फलाना ऑर्गेनाइजेशन इवेंट है, वहाँ पे आपको उस हिसाब से स्पीकर्स बुलाए जाते हैं। तो ये चीज़ है। जाएँ यूनिवर्सिटी जाने का यही है मोटो रहेगा कि अगर आप स्ट्रिक्टली इस माइंडसेट से आ रहे हैं कि आपको कनाडा में पढ़ना है, और चाहे आपको यहाँ पे जॉब बाद में मिले ना मिले, या आप पार्ट टाइम बड़ी इजीली ना काम करके भी सर्वाइव कर लोगे, तो आप यूनिवर्सिटी में ज़रूर आएँ। और उसके बाद आप देखें कि यार मेरे को सिर्फ पढ़ना है, आप पढ़ाई पे फोकस रखना है, आपको स्किल्स ही गेन करने हैं, आपका मोटो यही है यहाँ पे करना है, काम नहीं पढ़ना। तो फिर आप यूनिवर्सिटी आएँ। और हाँ, यूनिवर्सिटी में जैसे कि मैंने बोला कि आप बड़ी इजीली $1 लाख की जॉब भी निकाल सकते हो। बात कर लेता हूँ मेरी कि मैंने क्या किया था। यार मैंने कर लिया था कॉलेज, क्योंकि मुझे पढ़ना ही था गाइस। लेकिन मैंने कॉलेज इसलिए लिया था क्योंकि एक तो पर्सनल रीजंस, थोड़े फाइनेंशियल मेरे प्रॉब्लम चल रहे थे, तो मुझे कॉलेज ही लेना पड़ा था। मेरे पास इतना ज़्यादा फाइनेंस नहीं था। जो मैंने यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई करी थी वहाँ से मुझे रिजेक्शन आ गया था एक से, तो और एक ने कोर्स ही बंद कर दिया था जहाँ में मेरा चांस था कि मुझे 100% मिल जाएगा। सेकंड चीज़, मुझे 1 साल का ही कोर्स करना था कि यूनिवर्सिटी में अक्सर होते हैं 2 साल के मिनिमम कोर्स होते हैं, मास्टर्स ही होती है। बात कर लेते हैं वर्डिक्ट की, और बात कर लेते हैं कि मैंने क्या किया था। तो पहले तो मैं वर्डिक्ट के लिए बात करूं कि यार अगर आप बजट कंस्ट्रेंट हैं, कि आप लिमिटेड बजट के साथ आए हुए हैं और आपको यहाँ पे फ़ीस से भी निकालनी है, उस माइंड पर्पस से आ रहे हैं, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप सीधा कॉलेज में एडमिशन लें आँख बंद करके। और आपका मतलब, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपका पढ़ना मोटिव नहीं है, बट हाँ आप ये चाहते हैं कि बड़ी लाइट पढ़ाई हो, नॉर्मल हो, ज़्यादा हार्श ना हो, मुझे कुछ सीखने को मिले, मैं इंडस्ट्री में जाऊँ, मुझे जॉब मिल जाए, मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़े और मुझे जॉब मिल जाए, तो आप कॉलेज में जा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, कॉलेज के जो पैकेजेस होते हैं वो मोस्टली $70,000 एनुअली होते हैं। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं तो आप इजीली $1 लाख की जॉब भी क्रैक कर सकते हैं। तो गाइज़ मेरा फाइनल वर्ड यही होगा, पहले सोच समझ लेना, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में एजेंट के पीछे मत भागना। 700 बंदे पीछे बेचारे परेशान हो चुके हैं, तो एजेंटों के पीछे भागना छोड़ दो। अपना दिमाग लगाओ कि आपको कॉलेज में आना है, आपको यूनिवर्सिटी आना है, आपको मास्टर्स करनी है, आपको पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट करना है, आपको बैचलर्स करनी है, आपको करना क्या है। क्योंकि आप
अगर एजेंट के कहे पे कोई भी कोर्स लेके आ जाते हो तो आप फंस जाओगे, आपके साथ ही नुकसान है, आपका करियर का नुकसान है। यहाँ पे फास्ट फूड चेन में या फिर कोई लेबर जॉब करके या फिर ऐसा कोई जॉब करके आपको ब्लू कॉलर जॉब करो के कोई फ़ायदा नहीं है। कोशिश करो वाइट कॉलर जॉब की। बेशक टैक्स ज़्यादा है बट फ़ायदा उसी का है। आपको ये नहीं बोलूँगा कि रिस्पेक्ट यहाँ पे सबकी है, बट यार वही वाली बात है, वाइट कॉलर जॉब इज़ वाइट कॉलर जॉब, तो वो चीज़ है। तो ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, 1K पहुंच गए हैं। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करते रहो ऐसे ही, चाहे नफरत भरे कमेंट, हेट कमेंट्स करो, बस करो यार बिंदास, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को रिप्लाई करने में। ओके बाय।